हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम रियल एस्टेट और स्टॉक का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट से लोग प्रॉफिट कमाते कैसे हैं? तो दोस्तों, रियल एस्टेट में दो तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी रेंट पे देना, और दूसरा प्रॉपर्टी लो प्राइस पे खरीद के हाई प्राइस पे बेच देना। तो हम मुंबई के प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इनका रेंट और बाइंग प्राइस हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसे आप खुद चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे खरीदने के लिए 3 से 5 करोड़ रुपया पे करना पड़ेगा, और उसके बदले हमें जो रेंट मिलेगा वो होगा 35,000 से लेके 51,000 तक। तो हम इसे राउंड अप सेलिंग प्राइस 4.5 करोड़ रुपया पकड़ लेते हैं और 45,000 का मंथली रेंट लेते हैं। तो इसके हिसाब से पूरे साल का रेंट होता है ऑलमोस्ट 5,40,000 का। तो ये 4.5 करोड़ इसका प्राइस हुआ जो आप पे करोगे, और 5,40,000 इसकी अर्निंग होगी जो आपको हर साल मिलेगी। जब आप प्रॉपर्टी को खरीद कर रेंट पे दोगे, वही आपका प्रॉफिट होगा। इसके अलावा आपकी कोई अर्निंग होगी नहीं। तो इंडिया में पिछले 15 से 20 साल में रियल एस्टेट का प्राइस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। कुछ प्रॉपर्टी का प्राइस 20 साल में 20 गुना बढ़ गया है। मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 करोड़ है, जिसे हम कैलकुलेट करें तो वो होते हैं 16% कंपाउंडिंग ईयरली। और कुछ लोकेशन कम रेट से ग्रो हुए हैं। और दोस्तों, 20 साल में म्यूचुअल फंड और स्टॉक इतने फेमस नहीं थे, तो वो टाइम पे लोगों को बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने का रियल एस्टेट ये एक ही ऑप्शन था। इनफैक्ट आज भी लोग म्यूचुअल फंड में और स्टॉक में बड़ा अमाउंट डालने से डरते हैं। अगर आपका खुद का घर नहीं है तो आपको फाइनेंशियल वीक कहा जाता है। तो अगर लोग कहीं से बड़ा अमाउंट कमा भी लेते हैं तो वो उस अमाउंट को रियल एस्टेट में डाल देते हैं। पिछले 15-20 सालों में लोगों ने जब भी कोई बड़ा अमाउंट कमाया है तो उन्होंने वो सारा का सारा अमाउंट रियल एस्टेट में डाला है। तो आप अगर देखोगे तो 2008 में जो मार्केट क्रैश हुआ था वो रियल एस्टेट के वजह से ही हुआ था। और रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप जीरो से स्टार्ट करते हो तो आप एक साथ 3 करोड़ रुपए कहाँ से लाओगे। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि रियल एस्टेट में आपके सारे एग्स एक ही बास्केट में होते हैं। बहुत लोग अपने पूरे लाइफ में एक ही घर खरीद पाते हैं। तो रियल एस्टेट में आपका रेंट इनकम एक ही प्रॉपर्टी से आएगा, लेकिन स्टॉक में डिविडेंड 10-15 कंपनी से आ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि घर इतने आसानी से बिकते नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 साल से अपने प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छा प्राइस मिल ही नहीं रहा है। और अगर आप अपने प्रॉपर्टी का छोटा सा हिस्सा सेल करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते। और स्टॉक्स में ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है। आप उसे कभी भी बेच सकते हो और आप उसका छोटा सा हिस्सा भी सेल कर सकते हो। उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको बहुत ज्यादा फीस पे करनी पड़ती है, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज, रजिस्ट्रेशन और बहुत सारे पेपर वर्क भी होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको मैक्सिमम डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसे आप घर बैठे 10 मिनट में खोल सकते हो। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में हमें रेंट मिलता है, स्टॉक मार्केट में तो आपको इनकम नहीं मिलती। लेकिन सच ये है कि सेंसेक्स और निफ्टी जैसा इंडेक्स भी हमको 1.5% का डिविडेंड पे करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना।